नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज पुनः आपके मध्य आपका अपना भाई उपस्थित है, आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए जहां कोई आंसू नहीं होता, कोई तड़प नहीं होती, केवल शक्ति होती है। आत्मबल की शक्ति, मौन की शक्ति और उस पछतावे की शक्ति जो अब आपके पीछे छूट चुके लोगों को चुपचाप निकल जाएगी। कभी किसी ने आपके साथ छल किया है, कभी किसी ने आपका प्रेम इस तरह ठुकराया है जैसे वो प्रेम नहीं, एक मजाक रहा हो। क्या आपने किसी को पूरे दिल से चाहा, उसकी हर भूल को क्षमा करते रहे, हर चोट को सहते रहे, और फिर भी एक दिन वह आपको छोड़ गया, जैसे आप कभी उसके जीवन में थे ही नहीं। क्या आपने कभी उस पीड़ा को जिया है जब कोई व्यक्ति आपकी आत्मा को चीरता चला जाए और फिर आपकी ही चुप्पी का मजाक बनाए? यदि हां, तो आज का दिन है उस पुराने आपके अंत का। अब वक्त है मौन हो जाने का। मगर यह मौन कायरता का नहीं है, यह मौन उस आग का है जो भीतर सुलग रही है। एक ऐसी खामोशी जो अब शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलेगी। अब किसी को मनाने की जरूरत नहीं, अब किसी के पीछे रोने की आदत नहीं। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जिसे कभी किसी ने ठुकराया था। अब तुम बन चुके हो एक स्टोइक योद्धा जिसकी चुप्पी भी तलवार बन चुकी है। अब वक्त आ गया है उन्हें तुम्हारी कमी महसूस करवाने का, मगर बिना कुछ कहे। अब कोई सफाई नहीं, अब कोई संदेश नहीं, अब सिर्फ वो दूरी जो उनके सीने पर एक वज्र की तरह गिरेगी। क्योंकि इस संसार में सबसे गहरी चोट वो होती है जो शब्दों से नहीं, खामोशी से दी जाती है। अब तुम बोलोगे नहीं, अब दुनिया सुनेगी। अब तुम झुकोगे नहीं, अब दुनिया झुकेगी। अब तुम बदलोगे और जो खो चुके हैं वो हर दिन पछताएंगे। तैयार हो अपने मौन के हथियार से युद्ध छेड़ने के लिए? तैयार हो उस स्टोइक शक्ति को जगाने के लिए जो तुम्हें अजेय बना दे? अगर हां, तो इस यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। स्टोइक योद्धा अब जाग चुका है और इस बार कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अध्याय 1, जब सब कुछ टूट जाए मगर तुम मुस्कुरा दो। कभी सोचा है जिसे तुमने अपना सब कुछ मान लिया, जिसके लिए तुमने अपनी पहचान तक मिटा दी, जिसके लिए तुमने अपने परिवार से लड़ाई कर ली, जिसके लिए तुम हर दिन खुद को बदलती गई, उसी ने एक दिन तुम्हारा हाथ छोड़ दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए। बिल्कुल ऐसे जैसे तुम उसके जीवन का एक अस्थायी अध्याय थी, कोई अधूरी कहानी थी, या शायद कोई गलती। उस क्षण कोई जोर से चीखता नहीं, कोई किसी से कुछ कहता नहीं, बस भीतर कहीं एक कोना हमेशा के लिए मर जाता है। वो कोना जहां तुम सबसे ज्यादा सच्ची थी, जहां तुम्हारा विश्वास पला बड़ा था, जहां तुमने किसी को घर समझा था, और आज वही कोना खामोशी ओढ़ लेता है। इस दुनिया में सबसे दर्दनाक बात यह नहीं है कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यह है कि जिसने छोड़ा वो तुम्हारे आंसुओं से बेखबर रहा और तुमने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि तुम जानती थी बोलकर क्या साबित करोगी। क्या वो सुनेगा? क्या उसे समझ आएगा तुम्हारा टूटना? नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से जन्म लेती है तुम्हारी खामोशी। लोग कहते हैं जो चुप हो गया वो हार गया, पर सच ये है जो चुप हो गया वही लड़ाई जीत चुका होता है। तुम रो सकती थी, तुम चिल्ला सकती थी, तुम गिड़गिड़ा सकती थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम जान चुकी थी अब वक्त है खुद को ढूंढने का, न कि किसी और को मनाने का। जिस क्षण तुमने पहली बार उस इंसान की यादों पर चुप्पी ओढ़ी, जिस क्षण तुमने उसकी हर तस्वीर को बिना शोर के मिटाया, जिस क्षण तुमने उसकी बातें याद आकर भी जवाब देना छोड़ दिया, उसी क्षण तुमने उस इंसान को पछताने की दिशा में पहला कदम रख दिया। तुम हार नहीं रही थी, तुम एक ऐसी कहानी लिख रही थी जिसे वो एक दिन रो रो कर पढ़ेगा। अब एक सवाल, क्या तुम आज भी किसी ऐसे इंसान के जवाब का इंतजार कर रही हो जो तुम्हें छोड़ने के बाद तुम्हारे आंसुओं में भी दिलचस्पी नहीं रखता? या अब तुम इतनी मजबूत बन चुकी हो कि कोई तुम्हें दोबारा तोड़ने की हिम्मत न कर सके? अध्याय 2, खामोशी, सबसे खतरनाक बदला। टॉपिक, धोखा खाने के बाद चुप रहना सीखो, यही असली ताकत है। शुद्ध हिंदी में केवल उचित विराम चिन्ह जोड़े गए हैं। कभी महसूस किया है कि जब तुम टूटकर बिखर चुकी होती हो तो दुनिया तुमसे नहीं पूछती तुम ठीक हो, बल्कि कहती है चलो अब आगे बढ़ो। उन्हें नहीं पता कि आगे बढ़ना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जंग है जिसमें हर सुबह खुद से लड़ना होता है, हर रात आंसुओं को तकिए में दबाकर सोना होता है, हर दिन उस इंसान की याद से बचना होता है जिसे तुमने खुद से ज्यादा चाहा था। और जब ये सब कुछ सहने के बाद भी तुमने किसी को कुछ नहीं कहा, किसी को दोष नहीं दिया, किसी से शिकायत नहीं की, तो समझ लो तुमने बदला नहीं लिया, बल्कि इतिहास लिखा है। लोग सोचते हैं अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे जवाब देना चाहिए, लेकिन क्या तुम जानती हो कि सबसे खतरनाक जवाब क्या होता है? तुम्हारी चुप्पी। हाँ, जब तुम चुप हो जाती हो तो सामने वाला चैन से नहीं बैठता। उसके मन में सवाल उठते हैं, क्या अब वो मुझसे ऊपर उठ चुकी है?
क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या अब वो मुझे माफ कर चुकी है या भुला चुकी है? और इन सवालों के जवाब उसे कभी नहीं मिलते, क्योंकि तुम खामोश हो। ये खामोशी कभी तुम्हारे आंसुओं की तरह बहती है, कभी तुम्हारी मुस्कान में छुप जाती है, और कभी तुम्हारे आत्म संयम का शस्त्र बन जाती है। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, उसे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो देखता है कि जिसे मैंने तोड़ा था वो आज पहले से भी ज्यादा निखरी हुई है। उसका अहंकार उसे झकझोरता है। उसे लगता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं बन सकती थी। मगर जब तुम बिना शिकायत, बिना रोए चुपचाप सफलता की ओर बढ़ती हो, तो उसका आत्मविश्वास ही कांपने लगता है। ध्यान रखना, तुम्हारी चीख उसकी जीत होती, लेकिन तुम्हारी चुप्पी उसकी हार है। जो लड़की दुनिया को बिना बोले दिखा देती है कि उसे कितना दर्द मिला, मगर फिर भी वो थमी नहीं, गिरी नहीं, बल्कि और ऊंची उड़ान भरने लगी, वो लड़की इतिहास बदलती है। अब एक सवाल, क्या तुम्हारी खामोशी आज किसी के मन में तूफान ला रही है? क्या तुम्हारा शांत रहना किसी को हर दिन बेचैन कर रहा है? या अब भी तुम उसी दर्द में फंसी हो जहां तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं जाती? अध्याय 3। जब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, एक समय ऐसा भी आता है जब दिल कहता है अब तोड़ दो सब कुछ, लेकिन आत्मा कहती है अब खुद को जोड़ना शुरू करो। तुमने उसे वक्त दिया, प्यार दिया, अपनी मासूमियत तक दे दी, और बदले में क्या मिला? धोखा, झूठ, और अंत में वो खामोशी जो तुम्हारे भीतर से सब कुछ छुप कर गई। लेकिन जानती हो क्या, इसी खामोशी के बीच छुपी होती है ताकत जो तुम्हें फिर से उठने का हौसला देती है, ताकत जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है, ताकत जो उस इंसान को धीरे धीरे तोड़ती है जिसने कभी तुम्हें तोड़ा था। जब तुम चुप रहती हो तो तुम्हारा पूरा वजूद बोलने लगता है। तुम्हारी आंखों में दर्द नहीं, आग होती है। तुम्हारे चेहरे पर मासूमियत नहीं, आत्मबल होता है। और तुम्हारे हर कदम में एक नई दिशा का संकेत होता है। लोग सोचते हैं अगर कोई चुप है तो वो टूटा हुआ है, लेकिन नहीं, जो चुप है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसने अब रोना बंद कर दिया है। वो अब लड़ाई नहीं कर रहा, वो बदलाव की तैयारी कर रहा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया वो अब हर दिन तुम्हारे प्रोफाइल पर जाता है, हर स्टोरी चुपचाप देखता है, हर पोस्ट पढ़ता है, मगर कुछ कहता नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। वो जानता है अब तुम वो लड़की नहीं रही जो हर बात पर सॉरी बोलती थी। अब तुम वो महिला बन चुकी हो जो अपनी मौन उपस्थिति से भी धड़कने बढ़ा देती है। यही है तुम्हारी असली ताकत। तुमने रोने का खेल बंद कर दिया है। अब तुम सिर्फ उगने की तैयारी में हो। जो इंसान सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरी हो, अब वो अपनी ही सोच में घुट घुट कर मर रहा है। और तुम अब धीरे धीरे एक नई रोशनी की ओर बढ़ रही हो, जहां दर्द नहीं है, केवल सम्मान है, जहां झूठ नहीं है, केवल सच्ची पहचान है, जहां धोखा नहीं है, केवल खुद से वफा है। अब सोचो एक बात, क्या अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारी खामोशी भी लोगों को चैन से जीने नहीं देती, या अभी भी तुम्हें खुद पर यकीन करने की जरूरत है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब वक्त आ गया है कि तुम उस इंसान को यह दिखाओ कि उसके बाद भी तुमने सिर्फ जिया नहीं, बल्कि खिलकर उगना सीखा है? अध्याय 4। जब तुम मुस्कुराओ और वो भीतर से टूट जाए, कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम मुस्कुराते हो और सामने वाला डरने लगता है, क्योंकि वो जानता है जिसे कभी उसने रुलाया था, अब वही इंसान अपनी मुस्कुराहट से उसकी नींदें उड़ाने वाला है। धोखा खाने के बाद जो इंसान चुप रह जाता है, वो भीतर से खुद को समझने लगता है। वो बार बार बीते लम्हों की तस्वीरों को नहीं देखता, बल्कि वो आने वाले कल की रूपरेखा खींचने लगता है। जब तुम चुप होकर अपने घावों को वक्त दो, तो वो जख्म धीरे धीरे हथियार बन जाते हैं। अब तुम रोते नहीं, अब तुम हंसते हो, लेकिन उस हंसी में छुपा होता है एक ऐसा दर्द जो सामने वाले को अंदर से हिला देता है। उसे लगता है कैसे हंस रही है ये, मैं तो इसे तोड़ चुका था। वो घबरा जाता है तुम्हारी चुप्पी से, वो डरने लगता है तुम्हारी मुस्कुराहट से, क्योंकि अब तुम वो नहीं रही जो उस पर निर्भर थी। अब तुम स्वयं में पूर्ण हो चुकी हो। उसकी दुनिया अब भी वहीं अटकी है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था, मगर तुम्हारी दुनिया अब आसमान छूने लगी है। तुम्हारे चेहरे की चमक अब किसी फाउंडेशन की नहीं, बल्कि उस आंसू की है जो अंदर गिरकर निखर गया। तुम्हारी आंखों की गहराई अब किसी इश्क की नहीं, बल्कि उस अनुभव की है जो धोखे के बाद पैदा हुआ। धोखा खाने के बाद जब तुम चुप रहती हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई नारी जन्म लेती है, जो अब किसी की मोहब्बत से नहीं, केवल अपनी इज्जत से जुड़ी होती है। और यही सबसे बड़ी ताकत है, जिसे दुनिया खामोशी कहती है। तुम उसे क्रांति बना देती हो। अब तुम्हें सजा की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ा बदला है। अब सोचो एक बात, क्या अब तुम्हारी मुस्कुराहट उस इंसान को सजा दे रही है, या तुम अब भी उसकी माफी की उम्मीद कर रही हो?
और सबसे गहरा सवाल, जब इंसान तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे, क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उसे माफ नहीं बल्कि खुद से दूर कर दो, हमेशा के लिए? अध्याय 5। जब तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर से तोड़ने लगे। कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से कही जाती हैं। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तब वो सोचता है, ये तो अब रोएगी, कॉल करेगी, वापस आएगी, क्योंकि इसकी आदत है मुझे मनाने की। मगर जब तुम न कॉल करती हो, न मैसेज, न हालचाल, बस एक शांति ओढ़कर बैठ जाती हो, तो वही इंसान अपने ही ख्यालों में घुटने लगता है। तुम्हारी चुप्पी उसके घमंड को खा जाती है। तुम्हारा दूर हो जाना उसकी नींदें उड़ा देता है, क्योंकि वो जानता था कि तुम हमेशा आवाज बनकर बोलोगी। मगर आज तुम आवाज से ज्यादा असरदार खामोशी बन चुकी हो। हर दिन जब वो तुम्हारा स्टेटस चेक करता है और वहां कुछ नहीं दिखता, जब वो तुम्हारी डीपी को देखना चाहता है और वहां खालीपन नजर आता है, जब वो सोचना चाहता है कि तू आज क्या सोच रही होगी, तो उसके मन में सिर्फ एक डर पैदा होता है, कहीं तू आगे तो नहीं बढ़ गई। यही डर उसकी नींद बनकर उठता है। यही डर उसका सुकून छीन लेता है, क्योंकि अब वो तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं रह पा रहा है, जबकि तुम उसके बिना जिंदगी जीना सीख चुकी हो। तुमने रोकर जवाब नहीं दिया, तुमने लड़कर सवाल नहीं किए, तुमने बस चुप रहकर उसके अंदर वो तूफान खड़ा कर दिया जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे अब तक नहीं मिल रहा। यही होती है खामोशी की ताकत। ना तोड़ती है, ना बनाती है, बस दूसरे को उसके किए पर पछताने पर मजबूर कर देती है। अब जरा सोचो, जो इंसान कभी तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं करता था, अब वही इंसान तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है। तो क्या तुम्हारी यह खामोशी उसे तोड़ने के लिए काफी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो चुपचाप तुम्हारे प्रोफाइल को रोज देखता है, तो क्या उसे हर बार तुम्हारी एक पोस्ट ना होने की सजा मिल रही होती है? तो फिर क्या अगला कदम यह होना चाहिए कि तुम उसे देखने तक का हक भी छीन लो? क्या तुम तैयार हो अगली चाल के लिए? अध्याय 6। जब उसकी दुनिया बदल रही हो और तुम पूरी तरह से गायब हो जाओ, क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया है कि उसकी खामोशी आपको अंदर तक काटने लगे? अब सोचिए, अगर आप किसी के जीवन से इस तरह गायब हो जाएं कि ना आपकी तस्वीरें दिखें, ना कोई स्टेटस, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, तो क्या होगा? जिसे कभी आपकी मौजूदगी की आदत थी, अब उसे आपकी गैर मौजूदगी की आग जलाने लगती है। हर दिन जब वो सोशल मीडिया खोलता है तो सोचता है, आज शायद कुछ दिखे, मगर वहां सिर्फ सन्नाटा होता है। वो तुम्हें ब्लॉक कर चुका था या तुमने खुद ही रास्ते बंद कर दिए थे, मगर अब वो उन्हीं बंद दरवाजों के सामने हर रोज खड़ा होता है, उम्मीद में कि कभी तो कोई हल्की सी आहट मिले। मगर तुमने खुद को इस कदर छुपा लिया है कि अब वो तुम्हें खोकर ही खुद से मिलने लगा है। तुम्हारी गैर हाजिरी उसके हर दिन का हिस्सा बन गई है। और जो लोग कहते थे तू बहुत बोलती है, बहुत दिखती है, अब वही लोग तुम्हारी खामोशी में खो गए हैं। तुमने किसी को जवाब नहीं दिया, तुमने बदला नहीं लिया, बस गायब होकर उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। अब उसके सवाल हैं, तू कहां गई? तू इतनी चुप क्यों है? क्या तू अब किसी और की हो गई है? तुम्हारा दिखना अब उसके लिए राहत नहीं बल्कि सजा बन चुका है, क्योंकि वो जानता है जिसे वो कमजोर समझकर छोड़ आया था, अब वही सबसे ज्यादा मजबूत बन चुकी है। अब सोचो, जिसने तुम्हें देखकर मुंह मोड़ लिया था, आज वही तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। क्या तुम्हारा पूरी तरह से गायब हो जाना उसके लिए सबसे बड़ी हार नहीं बन चुका? और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम अब अचानक वापस लौटो तो क्या वो तुम्हारे लौटने से डर जाएगा? क्योंकि अब उसे पता है तुम जब चाहो उसकी दुनिया को फिर से हिला सकती हो। तो क्या अब वक्त आ गया है कि तुम लौटो नहीं बल्कि उसे वहीं छोड़ दो जहां उसने तुम्हें कभी गिरा दिया था? अगले अध्याय में जानिए। अध्याय 7। जब वो माफी मांगे लेकिन तुम मुस्कुराकर पीछे हट जाओ कभी, जिसने तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ दिया था। जब वही इंसान माफी मांगने आए तो उसे नफरत से नहीं बल्कि अपनी ऊंचाई से जवाब दो। हाँ, वो लौटेगा एक दिन भीगी हुई आंखों से, टूटे हुए लफ्जों के साथ। वो कहेगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। पर उस दिन तुम उसी मुस्कुराहट के साथ पीछे हट जाना जिसके लिए कभी वो तुम्हें पागल कहता था। वो तुम्हारी आंखों में वो बात ढूंढेगा जो पहले थी, वो मोहब्बत, वो पागलपन, वो समर्पण। मगर अब वहां सिर्फ शांति और संतुलन मिलेगा। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने शिकायत नहीं की, तुमने गिड़गिड़ाया नहीं, बस चुप रहकर खुद को इतना ऊंचा बना लिया कि अब वो तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। वो जब कहेगा तू अब पहले जैसी नहीं रही, तो तुम सिर झुकाकर बस इतना कहना, हाँ, क्योंकि अब मैं खुद को खोकर किसी और को जीतने नहीं आई हूं। तुम्हारे भीतर का स्टोइक योद्धा अब कोई लड़ाई नहीं लड़ता,
क्योंकि अब उसे किसी को हराना नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाना है। आज तुम चुप हो मगर तुम्हारी चुप्पी में गूंज है। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर तुम्हारी मुस्कान में जीत है। और याद रखना, जो इंसान तुम्हें माफी मांगते हुए लौटे वो सच में पछता रहा है या सिर्फ फिर से तुम्हें तोड़ने आया है। ये फर्क अब तुम पहचान चुके हो। अब सवाल ये नहीं कि तुम उसे माफ करोगे या नहीं, अब असली सवाल ये है, क्या तुम खुद को फिर से उसी गहराई में गिरने दोगे? और अब मेरी रॉयल फैमिली से वो 5 सवाल जो तुम्हें आज का पूरा सार समझा देंगे। 1, क्या तुमने ये समझ लिया कि ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि खामोश होने में होती है? 2, क्या अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी चुप्पी किसी की सबसे बड़ी हार बन सकती है? क्या अब तुम अपने ऊपर इतना काम कर चुके हो कि किसी के लौटने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? 4, क्या अब तुम वो इंसान बन गए हो जो खुद को सबसे पहले रखता है, फिर दूसरों को? क्या अब तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी कीमत किसी और के साथ होने या ना होने से तय नहीं होती बल्कि तुम्हारे सोचने के तरीके से होती है? शील्ड स्टोइक योद्धा सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है ताकि तुम टूटो नहीं, झुको नहीं और कभी दोबारा किसी गलत इंसान के लिए ना तड़पो। मुझे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना है भाई, बस तुम्हें। और अगर तू यहां तक आ गया है तो कमेंट में लिख, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। और भाई, इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजो जो आज भी तड़प रहा है, क्योंकि उसे भी जानना चाहिए कि अब बदलने का समय आ गया है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि जब अगला अध्याय आए तुम्हारा स्टोइक योद्धा तुम तक सबसे पहले पहुंचे।